एआई से पोस्टर की डिजाइन, फ्लेक्स की डिजाइन, बिलबोर्ड की डिजाइन, होर्डिंग की डिजाइन, ये सारी चीजें हम कैसे बनाते हैं वो भी एक क्लिक में पूरा मैटर अपने आप अरेंज होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि एआई से किस तरीके से हम अपनी डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन बनाने के बाद उसको प्रिंटेबल फाइल कैसे बनाएंगे। सबसे अहम मसला फंसता है कि प्रिंटेबल फाइल हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये पैम्फलेट की डिजाइन बनी हुई है, पहले से कोरल में यहाँ देखेंगे पैम्फलेट की डिजाइन बनी हुई है। अभी मैं दिखाता हूँ यही सारा मैटर लेकर के हम जिस साइज का चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे हम बैनर की डिजाइन हम बना सकते हैं, वो भी प्रिंटेबल। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जेपीजी में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे ये लिख रहा हूं मैं, द मास्टर एकेडमी, मास्टर्स एकेडमी लिख दिया और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ चैट जीपीटी पर गए। चैट जीपीटी पर जाने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ से इस फाइल को अपलोड करता हूँ जो मैंने जेपीजी बनाया था। ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया। अब मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है, बताना है कि मुझे क्या चाहिए। इंग्लिश स्क्रिप्ट में हिंदी लैंग्वेज में लिखता हूँ। मुझे जैसे मान लीजिए कि 7x3 में बनाना है, ये मान लीजिए 7x3 या 8x3 कर लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया मुझे 8x3 यानी 8x3 फिट में फ्लेक्स की डिजाइन बनाना है। इस कंटेंट को यूज करके एक क्रिएटिव, प्रोफेशनल एंड प्रिंटेबल और 8K रिजोल्यूशन में फ्लेक्स की डिजाइन बनाकर दीजिए। इतना मैंने लिख दिया। और भी इसमें जैसे कुछ कलर वगैरह ऐड करना हो, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना हो, जैसे कोई फोटो लगाना हो कि एक स्टूडेंट की फोटो भी ऐड कर देना, एक स्टूडेंट की फोटो भी ऐड कर देना प्लीज। इतना लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं इसको ओके कर रहा हूं। अब इसको एनालाइज करने के बाद इसका कंटेंट उठाएगा। कंटेंट उठाने के बाद ये अभी जनरेट कर देगा। जनरेट करने के बाद अब इसको मैं दिखाता हूं कि इसको मैं प्रिंटेबल फाइल कैसे बनाऊंगा। सबसे अहम बात, इसको प्रिंटेबल बनाना, वो भी फुल साइज में 8x3 फिट में। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं किस तरीके से बनाया जाएगा। यहां आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से एक क्लिक में इसने जो है सब कुछ बना के दे दिया। बहुत ही क्रिएटिव, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। द मास्टर्स एकेडमी जो उसमें लिखा हुआ था सब कुछ, फ्रॉम बेसिक टू ब्रिलियंस, फर्स्ट टू 10 ऑल सब्जेक्ट, ये सारा चीज इसने ले लिया। सारा चीज लेकर के इसने जो है पूरा एक खूबसूरत सा बैनर बना दिया, वो भी बिल्कुल साइज में ही बनाया है। तो चलिए इसको हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद अब इसको हम देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। चलिए ये मैंने डाउनलोड किया। अब इसको हम कोरल में लेके चलते हैं और ये रेशियो लॉक कर दिया। यहाँ से लिखा मैंने 8x3 में। यहाँ आप देख सकते हैं 8x3 एकदम फिट हो गया ये। अब इसको हम यहाँ लेके आएंगे। अगर इसमें देखेंगे ना, जितना भी मैटर लिखा हुआ है सारा का सारा इसने ले लिया है। सब कुछ मैटर ले लिया, सारा मैटर इसने ले लिया है, अपने हिसाब से बना दिया है। तो कभी कभी कस्टमर क्या कहता है कि नहीं हमें ऐसे नहीं चाहिए, ये सब्जेक्ट जो है ये हमें हाईलाइट करके दो, ये थोड़ा सा बड़ा करके दो। तो उसके लिए हमें मैनुअल इसमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कस्टमर इसी में सेटिस्फाइड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यही अच्छा है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको हम कोरल में ड्रॉ करते हैं, दोबारा इसको देख करके हम बनाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको ऐसे ही अभी आपको टिफ फाइल बना के दिखाता हूँ। टिफ कैसे बनाएंगे, कंट्रोल E करके अब यहां पर चलता हूं मैं, टिफ ले लेता हूं मैं। टिफ फाइल लेकर के 8x3 लिख दिया। 8x3 में मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। सिलेक्टेड ओनली लिखा हुआ है और यहाँ LZW कंप्रेशन लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट करेंगे। अब 8 फिट में कितने इंच होते हैं, 12x8 करेंगे, 12×8 = 96, 96 करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ना ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो लिखा है, इसको हम ऐसे कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखेंगे 96। 96 लिखते ही दूसरी तरफ से ये 36 अपने आप ले लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यूज डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग ठीक है, और CMYK ठीक है, एम्बेड कलर प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, एंटी एलियासिंग ये भी सही है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद ये देखिए डिजाइन आपके एकदम प्रिंटेबल फाइल बनके तैयार हो गई। ये 8x3 बनके तैयार हो गई। अब इसको डायरेक्ट आप प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया। हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है। अगर इसको हम देखें यहाँ से, ये फुल साइज में देखें 96 36 आया है ना, इसको मैं हटाता हूँ। अगर इसको हम यहीं पर डायरेक्ट यहाँ से CMYK करते हैं,
यहाँ से CMYK करते हैं, तुरंत इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए सबसे प्लस पॉइंट मैं यही बताने वाला हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप देख लीजिए, हम चलेंगे फोटोशॉप में, इस फोटोशॉप में चल करके ये वाली डिजाइन हम ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद हम यहाँ चलेंगे एडिट में चलेंगे। एडिट में चलने के बाद यहाँ कन्वर्ट टू प्रोफाइल, कन्वर्ट टू प्रोफाइल करके यहाँ पे लिखा है यूएस वेब कोटेड, और इसको देख लीजिए आप, सबसे ऊपर वाला यही आ रहा है, इसको हम ओके कर देंगे। और जितनी भी सेटिंग आ रही है सब कुछ जो है आप ऐसे ओके रहने दीजिए, इसको हम यहाँ से ओके कर दिए। ओके करने के बाद ना अब यहाँ देखेंगे आप, ये CMYK में हो गया, यहाँ पर देखिए CMYK में हो गया अपने आप, और कलर वही रहा जो हमें चाहिए था, कलर सेम वही कलर रहा। इसको हम सेव कर लेते हैं। कौन सी फाइल बनाते हैं, इसको हम Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद यहाँ पर मैंने टिप फाइल बनाया, 8x3 लिख दिया, और ये जा रहा डाउनलोड में, इसको मैंने कर दिया सेव, और LZW लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज, हर चीज ठीक है, ओके है। अब यहाँ से ना, यहाँ से ये इसको हम यहाँ लेके आएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है, बस 19-20 का फर्क आया है, बाकी लगभग एकदम वही रिजल्ट आया है। इसको हम डिलीट करते हैं। इससे हम फिर दोबारा वही चीज बनाएंगे, यानी टिप बनाएंगे। यहाँ से टिप ले लिया, टिप बनाने के बाद यही वाला ले लिया ऑप्शन, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद आगे बढ़ाते हैं, यहाँ हम करते हैं 96 करते ही 36 अपने आप ले लिया। अब इसको हम बढ़ाते हैं, यानी आगे बढ़ाए। अब ये जो है फाइल हमारी बनके तैयार हो गई। इसको अब हम फोटोशॉप में ओपन करके देख लेते हैं। ये वाली फाइल हम हटाते हैं, और यहाँ से फोटोशॉप में ओपन करने के बाद अब देख रहे हैं ना, इसका कलर देख रहे हैं कितना परफेक्ट, कितना लाजवाब आ गया। Ctrl+Alt+I करेंगे तो यहाँ देखेंगे 96 और 36 इंच में दिखा रहा है, 100 DPI दिखा रहा है रेजोल्यूशन इसका, और इसका रेजोल्यूशन जो होता है 100 DPI ही रखा जाता है, इतना परफेक्ट है। और जितनी ज्यादा बड़ी डिजाइन होगी उतना कम रेजोल्यूशन रखा जाता है इसमें। इसको हम कर देते हैं ओके, बस ये आपकी डिजाइन बनकर तैयार हो गई। डायरेक्ट आप इसको प्रिंट के लिए भेज सकते हैं, जैसे दिख रहा है ना ऐसे ही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल जैसे दिख रहा है ऐसे ही रिजल्ट आएगा प्रिंट होने के बाद। तो ये तरीका होता है AI से डिजाइन बना करके उसको प्रिंटेबल फाइल बनाने का, यही तरीका होता है। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें।